हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर 170 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये इस सीरीज का पार्ट 16 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेज। यहाँ पर हमारी कोप्लानर फोर्सेज का एक फोर्स सिस्टम दिया हुआ है जहां पर हमारा जो फोर्स पॉलीगन में आपका पोल O है वो अगर एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करता है तो हमारी जो फनिकुलर पॉलीगन की साइड्स हैं एक फिक्स पॉइंट के अबाउट कैसे मूव करेंगी। तो एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, विल कंसीडर अ कोप्लानर फोर्सेस। ये हमने कोप्लानर पैरेलल फोर्सेस एक तरीके से कंसीडर कर ली। और अगर हम इसका स्पेस डायग्राम बनाएंगे तो जो लाइन ऑफ एक्शन के बीच में स्पेसेस हैं ABCD हमने अज्यूम कर लिया। और इफ वी ड्रॉ दी फोर्स डायग्राम अगर हम एक स्केल अज्यूम कर लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सम किलो न्यूटन्स, यानी K किलो न्यूटन्स मान लेते हैं। और इसको इस स्केल के अकॉर्डिंग इसकी जो लोड लाइन बनेगी हमारी AB BC बिकॉज पैरेलल है CD। ठीक है, अब किसी भी इस लेफ्ट या राइट कहीं पर भी अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं O, तो ये हमारा फोर्स डायग्राम होगा जिसे आप लोड लाइन बोल रहे हैं। और ये जो आपने पोल कंसीडर किया पोलर डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसे अगर इन पॉइंट से अगर आप ज्वाइन कर देते हो, दीज आर कॉल्ड रेज, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था आपको पहले वीडियोज में। ये हमारी क्या है, रेज है। और ये जो हमारा डायग्राम बन गया ये हमारा कहलाएगा पोलर डायग्राम। पुराने वीडियोस में ऑलरेडी मैं बेसिक डिस्कस कर चुका हूं। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस फोर्स सिस्टम में जो हमारा फोर्स पॉलीगन फोर्स डायग्राम में के थ्रू जो आपने पोलर डायग्राम बनाया उसमें अगर इस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, ये दिस इज OP, इसके अलोंग अगर आप मूव करते हो कहीं, ठीक है, मान लेते हैं हमने अब हमारा नया जो पॉइंट है वो यहां पर हो गया। तो होगा क्या, हमारे शिफ्ट करने के बाद जो हमारी रेज होंगी वो शिफ्ट हो जाएंगी कुछ इस तरह। जब हम अपने पोल को एक लाइन स्ट्रेट लाइन के अलोंग शिफ्ट कर रहे हैं। अब अगर हम इनका क्या बना लेते हैं, इनका लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड कर लेते हैं इन फोर्स सिस्टम का, अपना फनिकुलर पॉलीगन में क्या चेंजेस आएंगे इसकी वजह से ये देखने के लिए। तो सबसे पहले आप जो ओरिजिनल AO था उसके पैरेलल आपने स्पेस ड्रॉ की, उसके पैरेलल आपका कुछ ये आया। उसके बाद OB के पैरेलल आपका जो आएगा स्पेस दैट विल बी लाइक दिस। उसके बाद आपका OC के पैरेलल जो आएगा विल बी लाइक दिस एंड देन OD के पैरेलल लाइक दिस। अब जो आपकी हो गई ओरिजिनल जो पोल था O, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा फनिकुलर पॉलीगन बन गया। ठीक है, अब जब हमने इस पोल को शिफ्ट कर दिया था आगे, ठीक है, तो हमारा फोर्स पॉलीगन जो होगा ये O' हो जाएगा। AO' के पैरेलल अब हम खींचा तो ये हमारी कुछ इस तरह हो जाएगा। आपने चारों फोर्सेस के थ्रू पैरेलल किया तो होगा क्या, इस तरह के आप जब रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करोगे वेरियस कोप्लानर फोर्स सिस्टम, तो आप देखोगे कि जब आप एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग अपना पोल शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा जो फनिकुलर पॉलीगन है वो एक स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल है हमारी OP के, उसके रेस्पेक्ट में ये जो लाइन है ये रोटेट करेगी कुछ फिक्स पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में। देन साइड्स ऑफ फनिकुलर पॉलीगन वुड रोटेट अबाउट फिक्स पॉइंट्स ऑल ऑफ विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू OP। यानी ये जो लाइन का रोटेशन होगा ये इस लाइन स्ट्रेट लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन होगी OP के पैरेलल, उसमें जितने भी हमारे फिक्स पॉइंट्स होंगे उसके रेस्पेक्ट में हमारी ये जो साइड्स हैं ये रोटेट करेंगी। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन A होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है
कि एक हमारा कैंटिलीवर बीम है और हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें निकालना है किसी भी बीम सेक्शन पर। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है जिसमें मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा एक लोड W एक्ट कर रहा है और हमें किसी पर्टिकुलर सेक्शन XX पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? एट एनी सेक्शन दैट विल बी W इंटू एक्स। अब अगर आप इस बीम के लिए शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम। तो इस लोकेशन पे अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो इस लोकेशन पे जो हमारा शियर फोर्स है वो है W और ये जो सेक्शन है ये है हमारा X। तो एरिया ऑफ जो शियर फोर्स डायग्राम होगा फ्रॉम फ्री एंड टू दिस सेक्शन, जिस सेक्शन में आप कंसीडर कर रहे हो, वो कितना होगा? एरिया ऑफ एसएफडी इज रिप्रेजेंटिंग अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हाइट हमारी क्या है? विड्थ है, तो दैट इज W और जो लेंथ है हमारी X। तो ये और ये बेंडिंग मोमेंट सेम आ रहा है, यानी एरिया ऑफ एसएफडी फ्रॉम फ्री एंड टू सेक्शन XX और किसी भी सेक्शन पर जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो दोनों बराबर है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन A होगा। दिस विल बी करेक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एक बीम दी हुई है, बेसिकली ये सिंपली सपोर्टेड बीम आपको देखकर समझ में आ रही है, और यहां पर एक हमारा पोलर डायग्राम दिया हुआ है बिकॉज यहां पे दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग अ पोल। दिस इज अ पोलर डायग्राम। ठीक है, और जो आपकी A B C ये जो तीनों हैं ये हमारी बोज नोटेशन से स्पेशस दी हुई हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस लोड के अंडर में जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा वो कितना आएगा, और हमें यहां पर लेंथ नहीं दी हुई है स्पैन की। दीज आर अननोन। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा, एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, दैट इज proportional to ordinates of funicular polygon to some scale। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। एक चीज और मैंने बताई थी कि जो हमारा एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट होगा एट एनी सेक्शन दैट इज इक्वल टू फनिकुलर पॉलीगन का जो ऑर्डिनेट है मल्टीप्लाइड बाई जो पोलर डिस्टेंस है। ये आपको एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। तो यहां पर आपकी ये जो दूरी है इस जगह से लेकर ये हमारी लोड लाइन है, एक्चुअली फोर्स डायग्राम से आपने निकाली है। तो ये जो दूरी है दिस इज पोलर डिस्टेंस। तो ये दूरी जो दी है वो 3 सेंटीमीटर दी है, और जो स्केल दिया है मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि पोलर डायग्राम में जो हमारी स्केल है वो हमारी फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, यानी लीनियर मीटर्स जो है वो हमारे लीनियर डिस्टेंसेस रिप्रेजेंटिंग अ फोर्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर दिया है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 किलो न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी हमारा जो पोलर डिस्टेंस होगी दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू फोर्स स्केल, फोर्स वैल्यू। तो 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो ये हमारी किलो न्यूटन में हमारा पोलर डिस्टेंस आ जाएगा। अब फनिकुलर ऑर्डिनेट क्या होगा हमारा? ये हमारा लीनियर डिस्टेंस के फॉर्म में हमारे फनिकुलर पॉलीगन के ऑर्डिनेट्स होंगे, और एक सर्टेन स्केल में हमारे बेंडिंग मोमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देखोगे कि बिकॉज ये शेप हमारा एक बेंडिंग मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारा जो स्केल है वो 2 सेंटीमीटर में है, जो ऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ फनिकुलर पॉलीगन। ये फनिकुलर पॉलीगन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तभी आप अगर ध्यान से देखोगे कि ये मेंबर जो है दिस इज पैरेलल टू दिस रे एंड दिस मेंबर इज पैरेलल टू दिस रे। ठीक है, ये पैरेलल है।
बिकॉज यही हमारा प्रोसीजर था कि पोलर डायग्राम से हम फनिकुलर पॉलीगन कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो फनिकुलर पॉलीगन कोऑर्डिनेट जो होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा और स्केल जो ली हमने 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर से दिखाया हुआ है। तो ये फनिकुलर पॉलीगन जो कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर, बट यहाँ पर हमारा ऑर्डिनेट कितना है 2 सेंटीमीटर, तो देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2 also. तो you will get 12 किलो न्यूटन मीटर एज द एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट अंडर दिस लोड। तो हमारा लोड के नीचे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो हमारा 12 किलो न्यूटन पर मीटर किलो न्यूटन मीटर होगा। अगर क्वेश्चन में किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे आपको निकालना होता तो अकॉर्डिंगली अगर आपके पास ये डिस्टेंस अवेलेबल होती तो आपकी ये मैग्नीट्यूड आ जाता, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके ये निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे फर्दर फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को। यहां मैच द फॉलोइंग हमसे पूछी गई है रिगार्डिंग सेगमेंट्स ऑफ फोर्स पॉलीगन, सेगमेंट्स ऑफ फनिकुलर पॉलीगन एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सब 1 बाई 1 हम सारे पैरामीटर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये हमारा स्पेस डायग्राम है एंड दिस इज द फोर्स पॉलीगन। इस स्पेस डायग्राम की हेल्प से हमने फोर्स वेक्टर डायग्राम निकाला और बिकॉज ये हमारा फोर्स पॉलीगन क्लोज नहीं हो रहा है, नॉट क्लोजेस, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फोर्स सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब जब इक्विलिब्रियम में नहीं है तो आपसे ये बोला जा सकता है कि इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमारी कितनी फोर्स इस कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में, कोप्लानर फोर्स सिस्टम में आपको लगानी होगी। तो इस फोर्स बिकॉज अगर हम एक सर्टेन डायरेक्शन में बना रहे हैं, बिकॉज ये अगर मान लें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा फोर्स पॉलीगन है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस जो हमारा क्लोजिंग लाइन होगी दिस विल रिप्रेजेंट अ इक्विलिब्रियंट, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर इतनी फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में लगा दी जाए तो ये फोर्स सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, और अगर तो आप देखेंगे दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट और जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, अगर इसका हम रिवर्स कर दें यानी कि हमारा बिकॉज ये फोर्स नॉट इन इक्विलिब्रियम थी फोर्स सिस्टम, तो हमारा एक सर्टेन रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट भी हमारा स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट होगा, बिकॉज हमारा डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन फोर्स रिप्रेजेंटेशन बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो डायरेक्शन है आपका अपोजिट टू इक्विलिब्रियंट, यानी जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो इक्विलिब्रियंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, यहां पे मैंने एक बीम लिया हुआ है जिसमें ये हिंज है और ये हमारी रोलर सपोर्ट है। मैंने आपको बताया था कि फनिकुलर पॉलीगन हमेशा आप हिंज सपोर्ट से स्टार्ट करिए बिकॉज यहाँ पर हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्स भी स्टार्ट हो रही है, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम हिंज से अपना फनिकुलर पॉलीगन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इन सभी जितनी इंक्लाइंड फोर्स सिस्टम आपने दिखाया हुआ है, इन सभी फोर्स सिस्टम को आपने फोर्स जो ब्लू कलर में दिख रहा है फोर्स डायग्राम से दिखाया हुआ है। फिर एक पोल लिया हुआ है ओ, उनको ज्वाइन किया हुआ है, तो आपकी जो ये फोर्स डायग्राम में जो आपने ये पोलर डायग्राम से ग्रीन वाली जो रहे इनको आप कह रहे हैं रेज। ठीक है, और इनके पैरेलल जो हमारे ये सेगमेंट्स हैं, दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ द फोर फनिकुलर पॉलीगन। तो जो सेगमेंट्स हैं हमारे फनिकुलर पॉलीगन के, दीज आर पैरेलल टू दीज रेज, फोर्स रेस, जो फोर्स या पोलर डायग्राम की जो रेज हैं उनके पैरेलल हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। जो ये आपका यहां से आपने स्टार्ट किया तो जो स्पेस यहां पर क्रिएट हुई, दिस इज पैरेलल टू दिस मेंबर, 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 दिस इज पैरेलल टू दिस मेंबर। ठीक है, और हमारा जो आर है ये रिजल्टेंट है। ठीक है, तभी आप देख रहे हो आपने यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, तो हमारा जो क्लोजिंग लाइन थी इसके डायरेक्शन में ये होती इक्विलिब्रियम
बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप बनाओगे तो दिस विल बी रिजल्टेंट। और जो हमारा एंड वाली जो लाइन है फनिकुलर पॉलीगन की, जो स्टार्टिंग और एंड वाली, ये स्टार्टिंग की लाइन है, ये हमारी एंड वाली लाइन है, इन दोनों को अगर आप एक्सटेंड करोगे, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल इंडिकेट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, जो कि यहाँ पर आ रही है। तो अगर यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे आप कि जो सेगमेंट्स ऑफ फोर्स पॉलीगन है दे आर पैरेलल टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, यानी जो आपका ये हमारे क्या है, सेगमेंट्स ऑफ फोर्स पॉलीगन, ये हम टू द स्केल बनाते हैं पैरेलल टू दिस फोर्सेस के, इन फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन, यानी ए बी फोर्स जो है, ये मान लेते ए बी है, तो 50 न्यूटन के पैरेलल हमारे ये फोर्स है, बी सी हमारी ये फोर्स है, 30 न्यूटन के पैरेलल फोर्स है। तो इस तरह हमारी जितने भी सेगमेंट्स हैं हमारे फोर्स पॉलीगन के, टू द स्केल हम पैरेलल टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दी जो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज तो ये हो गई। सेगमेंट्स ऑफ फोर्स पॉलीगन का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। सेगमेंट्स ऑफ फनिकुलर पॉलीगन जो होगा हमारा पैरेलल टू लाइंस ज्वाइनिंग द एंड्स ऑफ वेक्टर एंड द पोल, ठीक है। ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो क्या होगा आपका, लाइन ज्वाइनिंग द लास्ट पॉइंट एंड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ फोर्स डायग्राम, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियंट जो होगा, लाइन ज्वाइनिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट्स ऑन दी, जो हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो हमारा होगा स्टार्टिंग से लेकर फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, तभी हमारा जो डायरेक्शन होगा वो रिवर्स डायरेक्शन होगा, ठीक है। और जो इक्विलिब्रियंट का डायरेक्शन होगा, बिकॉज हम क्लॉकवाइज में चल रहे होंगे तो हमारा एक लास्ट पॉइंट आएगा और एक फर्स्ट पॉइंट आएगा, तो उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉलीगन, जिस डायरेक्शन में हम कंसीडर कर रहे हैं। तो लास्ट पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट के बीच में जो हमारा फोर्स डायग्राम में जो हमारा डायरेक्शन बनेगा वो इक्विलिब्रियंट का डायरेक्शन होगा। तो डी का 4 होगा, सी का 3 होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम यहाँ दिया है, F2, F1, F2, F3, F4 चार हमारी फोर्सेस दी हुई हैं। एंड ये जो फोर्स सिस्टम है ये कोप्लानर है, यानी एक प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ 2 डायमेंशनल प्लेन है, और जो फोर्स सिस्टम है ये कॉन्करेंट, यानी जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है वो हमारा एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और हमसे पूछा जा रहा है इन फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि आप फोर्स पॉलीगन ड्रॉ करें, और अगर ये क्लोज होता है तो इससे पता चल जाएगा कि ये हमारा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। और हमसे रिजल्टेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल, जो एक सिंपल तरीका है, आप बिकॉज कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो जो सिग्मा एफ एक्स है वो 0 होना चाहिए इस पॉइंट के अबाउट, और सिग्मा वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सिग्मा एफ एक्स अगर आप 0 करोगे तो ये डायरेक्शन आपका प्लस मान लेते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो हमारा 20 किलो न्यूटन जो होगा एक्स डायरेक्शन में प्लस होगा, और इसका जो कंपोनेंट होगा -20√2 cos 45, इसको आप सॉल्व करोगे तो विल गेट 0। सिमिलरली जो आपका सिग्मा एफ वाई इक्वल टू होगा वो होगा वाई डायरेक्शन इन वर्टिकल वाई डायरेक्शन में, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है और ये हमारा वाई डायरेक्शन है। तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन है वाई का। तो ये 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स है, तो इट इज -30 किलो न्यूटन इज अपवर्ड फोर्स, और ये 20√2 इज डाउनवर्ड फोर्स इन द रेस्पेक्टिव डायरेक्शन। तो माइनस ऑफ 20√2 sin 45, इसको सॉल्व करोगे तो इसको भी आपको 0 मिल जाएगा। तो यहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपकी क्या होती है, सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर।
फॉर कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा कोई भी रिजल्टेंट फोर्स इस इक्विलिब्रियम सिस्टम पे नहीं एक्ट कर रहा है, इस फोर्स सिस्टम पे, इसलिए ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा और कोई भी रिजल्टेंट फोर्स इस पर नहीं एक्ट कर रही होगी। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे फोर्स पॉलीगन से भी निकाल सकते हैं, जो कि जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह को डिस्कस कर लेंगे कि हम फोर्स पॉलीगन से हम कैसे निकालते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। यहाँ पर मैं फोर्स पॉलीगन मेथड से इसको आपको करके बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्शन फोर्स पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सभी का डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस चाहिए हमें। तो यहाँ पर सभी का डायरेक्शन आपको पता है, तो हम एक स्केल एज्यूम कर लेंगे। मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो आपकी 10 किलो न्यूटन के बराबर है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करना है। अब आपने स्पेस एज्यूम किया ए बी सी, ठीक है। ये एक्चुअल में फोर्स है नहीं, ये फोर्स गलत दिखाया हुआ है, सब एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे। तो जो ए बी है, बोज नोटेशन के हिसाब से जो ए बी है वो हमारा जो मैग्नीट्यूड है दैट इज रिप्रेजेंटिंग ए बी इज इक्वल टू, हम इसको इस तरह इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है। तो ए बी जो है ये हमारे 20 किलो न्यूटन यानी 2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो विल ड्रॉ ए बी यानी F2 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये आपने ए बी ड्रॉ किया। इसके बाद आपका F1 जो है, इसके बाद आपकी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स आ रही है वो F3 है। F3 इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाई BC, और BC जो है हमारी F3 है जिसका मैग्नीट्यूड आपको नहीं पता है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि दैट इज हैविंग एंगल एट 45 डिग्री। तो मान लेते हैं कि ये 45 डिग्री पर हमारा इंक्लाइंड है इस डायरेक्शन में, दिस इज 45 डिग्री। हमें इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है, तो हमने एक बस रे 45 डिग्री पर खींच दी BC, ठीक है। फिर C से A हमारा इस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी CA इज रिप्रेजेंटेड बाई फोर्स F1, और F1 इज 10 किलो न्यूटन यानी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा 1 सेंटीमीटर इज CA। तो C अगर A आप देखोगे तो दैट विल बी 1 सेंटीमीटर लाइक दिस, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये हमारा क्लोज नहीं हो रहा बिकॉज दिस इज 1 सेंटीमीटर, और 45 डिग्री के हिसाब से ये आपका 2 सेंटीमीटर था। तो ये आपकी जो दूरी आती जहां पर वो इंटरसेक्शन होता वो 2 सेंटीमीटर होता है, बिकॉज दिस इज 45 डिग्री। तो tan 45 में परपेंडिकुलर और बेस बराबर होते। तो यहाँ पर ये हमारा जो फोर्स पॉलीगन है वो क्लोज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो फोर्स सिस्टम है ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा अनलेस एंड अनटिल हम इस एंगल को चेंज ना करें। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, इट विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम वॉट एवर बी द मैग्नीट्यूड ऑफ F3। दूसरा तरीका ये था कि सिग्मा आप Fx निकालते। तो सिग्मा Fx जब आप 0 करते टू इंश्योर कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो जो हमारा F3 आता वो आता हमारा 20√2 न्यूटन, और जब आप समीशन ऑफ y डायरेक्शन में जो फोर्सेस करते तब हमारा जो F3 आता वो 10√2 आता। तो बिकॉज दोनों सिस्टम में हमारा मैग्नीट्यूड अलग अलग आ रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये फोर्स सिस्टम हमारा कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस states that if two forces are acting simultaneously at a point by represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram, their resultant may be represented in magnitude and direction by। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस की बात कर रहा है कि अगर किसी भी पॉइंट पर हमारी दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो कि एक पैरेललोग्राम की साइड्स की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं ये फोर्स P और Q है जो कि पैरेललोग्राम की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो बेसिकली हम जो अगर हम इसका फोर्स डायग्राम बनाते तो कैसे बनाते, एक सर्टेन स्केल ले लेते, ठीक है। तो हम सबसे पहले Q ड्रॉ करते, फिर
P इसके पैरेलल आ जाता विथ एंगल थीटा, ठीक है। तो ये हमारा Q हो जाता, ये हमारा P हो जाता। तो हमारा इन दो फोर्स सिस्टम का जो रिजल्टेंट होता, हमारा जो क्लोजिंग लाइन होती वो ये होती, और हमारा जो रिजल्टेंट होता वो ये होता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, और ये हमारा ओरिजिनल फोर्स सिस्टम था। तो ये जो लॉ है जिसमें जो रिजल्टेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ये हमारी पैरेललोग्राम की डायगोनल है जो कि रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस को इंडिकेट कर रही पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम will indicate the resultant direction passing through the point of their intersection, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों फोर्सेस का, इससे पास होने वाली जो डायगोनल है दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम, ठीक है, जो कि इस फोर्स सिस्टम के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस कहलाएगा। यहां पर यही चीज मैंने एक्सप्लेन की है, और बाय ज्योमेट्री आप अल्फा थीटा ये मैग्नीट्यूड्स जो डायगोनल डायरेक्शंस हैं ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन डी। In order to find the resultant of a system of coplanar parallel system of forces, coplanar parallel system forces का मतलब ये है कि these are coplanar parallel force system, और हमसे पूछा जा रहा है कि इन ग्राफिकल प्रोसीजर में आप किस सीक्वेंस में जो डायग्राम्स हैं वो ड्रॉ करते हैं। तो ये मैं पहले भी बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैंने इस पर अलग से एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसे आप रेफर कर सकते हो। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वी विल ड्रॉ दी स्पेस डायग्राम यूजिंग बोज नोटेशन, ठीक है। बोज नोटेशन के का यूज करते हुए अपने फोर्स को रिप्रेजेंट कर लिया और एक स्केल ले ली कि 1 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट सम k किलो न्यूटन फोर्स। उसकी हेल्प से आपने क्या किया, ये बना लिया, लोड लाइन बना लिया, एंड दिस इज कॉल्ड फोर्स डायग्राम। फोर्स डायग्राम बनाने के बाद आपने क्या किया, एक स्पेस में कहीं पॉइंट ले लिया जिसे आप पोल बोल रहे हो, और उसकी हेल्प से आपने क्या बना लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, एंड जो हमारी फोर्स वेक्टर्स थी जहां जहां से वो खत्म हो रही थी उन पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया। तो ये हमारा बन गया पोलर डायग्राम। और ये हमारी जो रेज थी इनको आपने कहा रेज ऑफ पोलर डायग्राम। इन रेज के पैरेलल आपने जो स्ट्रिंग्स ड्रॉ की, उसके बाद आपने क्या निकाला, फनिकुलर पॉलीगन। पुराने वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसे देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा स्पेस डायग्राम, फोर्स डायग्राम, पोलर डायग्राम एंड फनिकुलर पॉलीगन। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर एक कोप्लानर फोर्सेस दी हुई हैं, 3 कोप्लानर बेसिकली फोर्सेस दी हुई हैं, P1, P2, P3, जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टन्स दिया हुआ है। यानी आप लिख सकते हो P1 का मैग्नीट्यूड, P2 का मैग्नीट्यूड और P3 का मैग्नीट्यूड, ये आपके 2 टन्स हैं के बराबर है, और ये आपका फोर्स सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। और यहां पर ए बी यूजिंग बोज नोटेशन आपका स्पेस डायग्राम दिया हुआ है जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से आपको क्या ड्रॉ करना है, विल ड्रॉ दी फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो यहां पर जो आपका ए बी स्पेस है दैट विल रिप्रेजेंट फोर्स P1, और टू द जब स्केल हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो ए बी है दैट विल रिप्रेजेंट 1 टन को हम अगर मान ले 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए बी जो लेंथ होगी वो हमारी 1 सेंटीमीटर होगी। जो बी सी फोर्स है, बिकॉज एक सर्टेन डायरेक्शन में बात करें तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेते हैं, ठीक है। तो ए बी के बाद हमारा बी सी आएगा, दैट विल रिप्रेजेंट P2 फोर्स, एंड यानी बी सी जो विल रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर, सी डी विल रिप्रेजेंट P3 फोर्स, ए बी हमारा 1 सेंटीमीटर बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 सेंटीमीटर है, बस एंगल जो है वो अलग है। तो अब इसके बेसिस पर आप फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं ए बी से। तो
ए बी जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हॉरिजॉन्टल लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं, तो दिस विल बी 2 न्यूटन यानी 2 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ किया। ए बी पैरेलल टू दिस डायरेक्ट लाइन ऑफ एप्लीकेशन जो है, लाइन ऑफ एक्शन है जो हमारी P1 फोर्स की, उसके पैरेलल हमने एक रे ड्रॉ की। ठीक है, अब जो दूसरी फोर्स है P2 जिसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं BC से, दैट BC विल बी पैरेलल टू लाइन ऑफ एक्शन जो हमारा P2 का है उसके पैरेलल होगा, तो दिस विल बी आल्सो 2 सेंटीमीटर। तो ये आपने ड्रॉ किया BC। BC के बाद हमारी नेक्स्ट फोर्स है P3 यानी विच इज रिप्रेजेंटेड बाई CD, और CD का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 सेंटीमीटर है, बट उसका जो डायरेक्शन है वो हमारा 45 डिग्री पे है, तो इसके पैरेलल आपको रे ड्रॉ करनी है CD। तो हमने पैरेलल ड्रॉ करने के लिए क्या किया, यहां से एक एंगल खींचा, ठीक है, जो कि ये एंगल जो होगा वो 45 डिग्री पे होगा, तो आप यहां पहुंच गए, दिस इज CD। अब ये हमारा आप देख रहे हैं कि ये फोर्स ये फोर्स सिस्टम है ये क्लोज नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कि इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब आप ध्यान से क्वेश्चन में देखिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। पूछा ये जा रहा है कि फोर्स R का मैग्नीट्यूड हमें बताना है और डायरेक्शन बताना है फोर्स डायग्राम में, जो कि सेम प्लेन पे एक्ट कर रहा है, टू कीप जॉइंट O इन इक्विलिब्रियम, ताकि इस जॉइंट O को इक्विलिब्रियम में रखा जाए। तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमारा जो फोर्स होगा, फोर्स R विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियंट, और बिकॉज हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स पॉलीगन को हमें क्लोज करना है, यानी एक ऐसी फोर्स जो इस पॉलीगन को क्लोज करेगी इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स पॉलीगन को ड्रॉ किया है, तो वो जो डायरेक्शन होगा दैट डायरेक्शन विल बी दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज R, दिस इज इक्विलिब्रियंट। ध्यान रखने वाली बात है कि इक्विलिब्रियंट जो है वो लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को जोड़ने वाला पॉइंट है, और उसका जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स द स्टार्ट लाइन। और अगर यहां पर आपसे रिजल्टेंट पूछा जाता तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा हमारा स्टार्ट, इसके अपोजिट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, दिस विल बी कॉल्ड रिजल्टेंट। पर इसीलिए हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखना कि पूछा क्या जा रहा है। तो यहां पर जो डायरेक्शन होगा इक्विलिब्रियम का, दैट विल बी दिस डायरेक्शन। तो अगर आप इसको देखोगे तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारे करेक्ट फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहां पर स्केल के अकॉर्डिंग आपने फोर्स के मैग्नीट्यूड्स को भी लिख दिया है, इसी जिसको आप फोर्स डायग्राम बोल रहे हो। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन बी होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जिसमें कैंटिलीवर ट्रस दिया हुआ है और जिसमें हमारे जॉइंट्स जो हैं वो 1 2 3 से डिनोटेड है। एक हमारा ये जॉइंट है, एक हमारा ये जॉइंट है, और एक हमारा ये जॉइंट है, 1 2 3। और जॉइंट 2 पे हमारा 10 किलो न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है, और हमसे बोला जा रहा है कि जॉइंट 2 के लिए आप फोर्स डायग्राम बताइए। तो फोर्स डायग्राम के लिए मैंने आपको बताया कि फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए। पहली कंडीशन, आपको स्पेस डायग्राम चाहिए। ठीक है, दूसरी जो चीज चाहिए वो चाहिए आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, जो भी हमारे उस पर्टिकुलर जॉइंट या फोर्स सिस्टम में जो फोर्सेस लग रही हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर हमारा जॉइंट के लिए हमें फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। तो जॉइंट 2 अगर देखेंगे, इसको अगर आप ड्रॉ करें, दिस इज जॉइंट 2, इस पर आपका 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बिकॉज यहां पर अगर आप विजुअली देखेंगे तो ये हमारा मेंबर जो होगा, दिस इंक्लाइन मेंबर, दैट विल बी इन टेंशन, और ये फोर्स की वजह से इस पे हमारा कंप्रेशन आएगा। ये आप मेथड ऑफ जॉइंट्स लगाकर यहाँ नेचर ऑफ फोर्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं, बिकॉज ये सिंपल ट्रस है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर जो ये फोर्स आ रही है ये हमारी फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, बिकॉज हम ये अज्यूम करते हैं कि ट्रसेस में अगर हमारा टेंसाइल फोर्स दिखाना है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वी आर इंडिकेटिंग द फोर्स अवे फ्रॉम द जॉइंट, जॉइंट से दूर जा रहा है। और अगर हमारी कंप्रेसिव फोर्स आपको दिखानी है तो दैट विल बी टूवर्ड्स द जॉइंट। ठीक है,
और हमारी जो दूसरी फोर्स है वो हमारी कुछ इस तरह है। इसका मैग्नीट्यूड अभी यहाँ मैग्नीट्यूड से में मतलब नहीं है बिकॉज यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स सिस्टम हो गया और ये हमारा 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो अब हमें जितनी भी फोर्स इस जॉइंट 2 में हमें चाहिए था वो हमें पता चल गई कि सभी का डायरेक्शन हमको पता चल गया। अब हमें स्पेस डायग्राम बनाना है। स्पेस डायग्राम में हम किसी भी एक डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे ये L दिया हुआ है ऑलरेडी। स्पेस डायग्राम L N M ये 3 स्पेसेस हैं। एक लाइन ऑफ एप्लीकेशन इनके बीच में स्पेस है, एक हमारा इसके स्पेस में और एक हमारा ये स्पेस LM है। यानी हमारा अगर देखेंगे आप तो जो LM है स्पेस दैट विल इंडिकेट फोर्स ऑफ 10 किलो न्यूटन। वो 10 किलो न्यूटन फोर्स को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। ये अगर हम मान लें कि ये हमारी 10 किलो न्यूटन फोर्स है, ये हमारी P फोर्स है, ये हमारी R फोर्स है। तो हमारा जो P फोर्स है दैट इज बीइंग इंडिकेटेड बाई MN और जो R है वो हमारी N और L के बीच में है, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई NL। अब हम ड्रॉ करेंगे फोर्स डायग्राम बिकॉज हमें डायरेक्शंस भी पता है, स्पेस डायग्राम भी पता है। तो हम किसी भी जगह से स्टार्ट करते हैं, हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। ध्यान रखना कि डायरेक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट है फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते समय। तो LM सबसे पहले LM ड्रॉ करेंगे। तो LM जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग दिस वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स। तो हमने यहाँ से L से M तक गए, एक सर्टेन स्केल मान लिया हमने, कुछ भी स्केल आप अज्यूम कर लो कि 1 सेंटीमीटर हमारा 10 किलो न्यूटन के बराबर है। बिकॉज हमें फोर्सेस पता नहीं है अभी ये मानते हो, तो जस्ट वी आर फोकसिंग ऑन डायरेक्शंस। तो LM आपका आ गया ये। अब अगर आप दूसरी फोर्स देखोगे तो हमारा वो है MN। LM के बाद LMN है जो कि हमारा फोर्स P को डिनोट कर रहा है। तो दैट इज उसका जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह है। तो विल गो लाइक दिस। इसका मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं, तो अभी जस्ट वी आर इन डिनोटिंग इट बाय सम स्केल टू सम वैल्यू। तो ये MN हो गया। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये जो फोर्स है उसके बाद NL है फोर्स हमारी, जो कि R जो इस मेंबर में फोर्स है उसको इंडिकेट कर रहा है और वो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये हमारा ट्रस का एक जॉइंट है। तो हमें ये भी पता है कि ट्रस के हर जॉइंट पे हमारा एक जॉइंट इक्विलिब्रियम हमें इंश्योर करना है, ठीक है। तो जॉइंट इक्विलिब्रियम के लिए हमारा क्या होगा कि जो फोर्स पॉलीगन होगा, जो कि हम फोर्स डायग्राम बना रहे हैं, वो हमारा क्लोज होगा, ठीक है। यानी उस पर कोई भी नेट रिजल्टेंट फोर्स नहीं होगी। तो यहाँ 45 डिग्री से आप ज्वाइन कर दोगे, दिस विल बी NL। तो आप देखोगे कि बिकॉज ये रिजल्टेंट क्लोज हो गया तो LM आपको पता था कि ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, आपको ये पता है कि ये 45 डिग्री है। तो बाई ज्योमेट्री आप ये दोनों फोर्सेस निकाल सकते हो। यही है हमारा ग्राफिकल मेथड है कि बाई ज्योमेट्री हम इन मेंबर में फोर्सेस निकाल सकते हैं, कि हमें सिर्फ इस मेंबर का इंक्लिनेशन पता है और ये हमारा टू द स्केल हमारा जो लोड है वो पता है। तो अब ज्योमेट्री से अगर देखेंगे कि हमारा tan 45 जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर यानी 1 सेंटीमीटर अपॉन MN होगा। तो MN विल बी गिवन बाई 1 सेंटीमीटर। तो यानी ये फोर्स भी हमारी 10 किलो न्यूटन के बराबर हो जाएगी। और अगर इन दोनों का ये निकालेंगे तो 1 + 1 यानी √2 हो जाएगा। यानी √2 यानी 14.14 किलो न्यूटन हमारा फोर्स जो होगा वो LN होगा। यानी R की वैल्यू आ जाएगी 14.14 किलो न्यूटन और P की वैल्यू आ जाएगी 10 किलो न्यूटन। तो इस तरह आप ग्राफिकल तरीके से आप फोर्सेस निकाल पाते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशंस। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऑप्शंस भी देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो LMN का कन्वेंशन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा कन्वेंशन जो हमने ड्रॉ किया वो कन्वेंशन इससे मैच कर रहा है और ऑप्शन C जो है वो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। सो कंफ्यूज नहीं होना। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस में फर्दर बनाता रहूँगा। थैंक यू।